DIS की ओर से चल रही वीरांगनाओं वाली इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है और जिन्हें विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। उनका नाम है भीकाजी कामा। उनके पिता एक व्यापारी थे। मैडम भीकाजी कामा पारसी मूल की एक भारतीय नागरिक थीं, जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 को गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था और उनके पिता एक व्यापारी थे। शिक्षा उन्होंने अलेक्जेंड्रा गर्ल्स स्कूल से प्राप्त की और वे एक मेधावी छात्रा थीं। 1985 में उनका विवाह रुस्तम कामा से हो गया। उनके जीवन में मोड़ तब आया जब अपनी लंदन यात्रा के दौरान वो वहां पर दादा भाई नौरोजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिली। वो इन दोनों से बहुत प्रभावित हुईं और मुख्यतः श्याम जी द्वारा हाइड पार्क में दी गई उस स्पीच ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके बाद वो पेरिस चली गईं और वहां जाकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई और यूरोप में रह रहे भारतीय समाज को जगाने की कोशिश करने लगीं। विदेश में रहकर ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ लेख लिखने शुरू किए। उन्होंने लोगों को वंदे मातरम की कृतियां बांटनी भी शुरू की, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में स्वतंत्रता को लेकर एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए शोषण को उन्होंने जबरदस्त तरीके से उठाया था। यहीं पर उन्होंने सबसे पहले 1907 में भारतीय तिरंगे झंडे के पूर्व स्वरूप को फहराया था और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। इस झंडे को भीकाजी कामा के साथ विनायक दामोदर सावरकर ने डिजाइन किया था। 1909 में हुई विलियम हटकर्जन की हत्या के बाद अंग्रेजों ने यूरोप में रह रहे भारतीय राष्ट्रवादियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। भीकाजी उस समय फ्रांस में रहती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस से उनके हस्तांतरण की बात रखी, लेकिन फ्रांस सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन मित्र देश बन गए तो मैडम के ऊपर शिकंजा कसने लगा और फ्रांस ने ब्रिटेन विरोधी गतिविधियों को अपनी धरती में बैन कर दिया। बहुत से राष्ट्रवादियों ने फ्रांस छोड़ दिया और भीकाजी जैसे कुछ लोग वहां रह गए। भीकाजी कामा और रेवा भाई राणा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उन्हें वापस उनके फ्रांस के निवास पर भेज दिया गया, लेकिन उन्हें हर हफ्ते निकटतम पुलिस स्टेशन जाना होता था। भीकाजी 1935 तक यूरोप में ही रही, जिसके बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया और उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उनके वकील ने उन्हें भारत स्थित उनके निवास पर लाने के लिए कोर्ट में अपील की और इस शर्त पर उन्हें अनुमति मिली कि अब वो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगी, जिसके बाद वो बॉम्बे आ गई और वहीं पर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। भीकाजी ने न सिर्फ विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया, बल्कि विदेश से ही भारतीय आंदोलन की गूंज पूरे यूरोप में फैला दी। निश्चित तौर पर उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।